हेलो नमस्कार, मैं बालमुकुंद सर। आज आप लोगों के लिए क्वेश्चन बैंक महामैराथन क्लास के रूप में हम लोग क्वेश्चन बैंक को डिस्कशन करेंगे। 2024 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैट्रिक में जो पूछा हुआ था उन सब ऑब्जेक्टिव को एक एक करके हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन एक कह रहा है आपको, क्वेश्चन एक कह रहा है कि 2a यदि 2a प्लस 3 बराबर 8 और 3a माइनस 4b बराबर -5 हो। क्या कह रहा है? 2a प्लस 3b बराबर 8, उसके बाद कह रहा है 3a माइनस 4b बराबर -5 हो तो a और b का मान निकालना है। तो इस प्रकार के इक्वेशन को आप लोग कोई भी एक विधि का उपयोग कर दीजिए। इसको हम लोग 3 से गुना कर देते हैं, इसको हम लोग गुना कर देते हैं, किससे कर दे? 2 को गुना कर देते हैं 2 से। 3 गुना 6a प्लस 9b बराबर 8 24। इसमें फिर करेंगे 6a माइनस 8b माइनस 10। अब ये चिन्ह क्या है? समान है तो घटा देंगे, प्लस प्लस 6 में से कट गया, ये 9b 8b क्या होगा? 17b इक्वल टू 34। तो b इक्वल टू क्या हुआ? 34 बटे क्या चीज? 34 बटे 17 यानी 2। यानी b का मान 1 में धर दीजिए। b का मान 1 में रखने पर, ऑब्जेक्टिव है तो फास्ट बनाते हैं, रखने पर a को बतला देते हैं। 1 में रखेंगे तो क्या होगा? 2a प्लस 3b बराबर 8। तो इसको हम लोग 8 है तो मान रखिए b। तो 2a 3 गुने 2 इक्वल टू 8। तो 2a इक्वल टू 6 इक्वल टू 8। तो 2a इक्वल टू 8 माइनस 6 यानी 2a इक्वल टू क्या हुआ? 2। यानी a इक्वल टू हो जाएगा 2 बटे 2 यानी 1। तो a का मान क्या आ गया? a को आया मान 1। a इक्वल टू कितना आया? अतः a इक्वल टू क्या हो गया? 1। अब b इक्वल टू 2। ऑप्शन के अनुसार आपका a नंबर ऑप्शन में, किसमें है? a में ऑप्शन है। ले लीजिएगा, क्वेश्चन बैंक में होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है यहीं पर कि समीकरण इतना के आगे किस प्रकार के सरल रेखा होगा? समीकरण 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इक्वल टू 2x प्लस 3y इक्वल टू 8 और 2x 4x माइनस 6y 9, 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। तो सर ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, यहाँ पर ये आप लोगों को क्वेश्चन जो है मिस है प्रिंटिंग, ये भी माइनस से है। क्वेश्चन गलत है, मिला लीजिएगा कि 2x माइनस 3y इक्वल टू 8। तो यहाँ a1 हो गया, b1 हो गया, c1 a2 b2 c2। तो a1 बटे a2 का मान क्या है? 2 बटे 4 यानी 1 बटे 2। और b1 बटे b2 का मान क्या है? तो ये b1 है, ये b2 है, तो -3 बटे -6 यानी कि क्या है? माइनस से माइनस 1 बटे 2। और c1 बटे c2 का मान क्या है? 8 बटे 9। क्या देखते हैं? हेयर हम देखते हैं कि a1 बटे a2 इक्वल टू है b1 बटे b2। क्या है? a1 बटे a2 इक्वल टू है b1 बटे b2। क्या है? c1 की इक्वल नहीं है। तो जब ये होता है तो इसका हम लोग ग्राफ जानते हैं। क्या है? यह समांतर रेखा होगी और यह एक दूसरे को कहीं नहीं काटेगी। और ये क्या होगी? ऑप्शन बी में है समांतर रेखा। क्या होगा? समांतर रेखा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि समीकरण इतना के आगे किस प्रकार से होगा? क्या है समीकरण? चलिए समीकरण इतना, ये संगत की असंगत में, ये तीसरा का क्वेश्चन है। कह रहा है कि अच्छा ये देखो, जिसका कोई हल होता है उसी का संगत होता है, जिसका हल नहीं होता उसका, इसका हल नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। ये हम आपको बी नंबर 3 के देखिए। क्वेश्चन 3 कहता है कि 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इक्वल टू 2x प्लस 3y इक्वल टू 4। उसके बाद कह रहा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, 4x प्लस 6y, 4x प्लस 6y इक्वल टू 12। क्या है? 4x प्लस 6y इक्वल टू 12। तो कहता है इसका रेखा कैसा होगा? तो यहां पर भी निकालिए a1 बटे a2 क्या होगा? जल्दी बोलिए। 2 बटे 4 यानी कि
1/2, B1/B2 क्या होगा बोलिए 3/6 यानी कि 1/2, और C1/C2 क्या होगा बोलिए 4/12 यानी कि 1/3। यहाँ हम लोग क्या देखते हैं, यही कंडीशन देखते हैं, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2। जब ये रहता है तो इसका ग्राफ समांतर रेखा होती है, तो ये कहीं काटा नहीं करता, इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा, यानी ग्राफ क्या होगी, समांतर रेखा होगी। क्या होगी, समांतर रेखा। चलिए इसको फास्ट लिखिए, जल्दी लिखिए, समांतर रेखाएं होगी, जल्दी लिखिए, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। चलिए थोड़ा फास्ट बतलाने की कोशिश करेंगे, चलिए जल्दी लिखिए। अब हम आपको ये मिटा के अब बतलाते हैं। चलिए देखिए, तीन क्वेश्चन है, यहाँ पर 3 था, बदलते हैं। अब चौथा क्वेश्चन, उसके बाद 5वां क्वेश्चन, उसके बाद 6ठा क्वेश्चन। चलिए 3-3 करके बतलाते हैं। 3 नंबर, अब चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण निकाय 2x - 3y + 1, 2x - 3y + 1 = 0 और 3x + y + 2 = 0 के कितने हल होंगे। तो कहता हल कितने होगा, तो कंडीशन फिर निकाल लीजिए। A1/A2 क्या होगा बोलिए 2/3, यहाँ पर B1/B2 क्या होगा -3/9 कुछ तो 1 यानी -3। यहाँ पर कंडीशनें देख लिए हम लोग, क्या आ गया 1/2, यानी कि हेयर हम देखते हैं कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो जब ये होता है तो अद्वितीय हल होता है, और जब अद्वितीय हल होता है तो केवल एक हल होता है। क्या होता है, केवल एक हल, केवल और केवल एक हल। ऑप्शन के अनुसार एक और केवल एक हल, एक और केवल एक हल। इसका अगर ग्राफ आता तो ऐसे ये होता है, प्रतिच्छेदी रेखा होता है, और इसका केवल एक हल होगा, और जब जिसका हल होता है उसका संगत होता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, बढ़िया से देखिए क्वेश्चन नंबर 5, के किस मान के लिए समीकरण इतना के अनंत हल है। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए के किस मान के लिए समीकरण इतना के अनंत हल है। x + 2y = 3, 5x + ky = 15 के अनंत हल कहता है। तो चूंकि अनंत हल है, तो अनंत हल के क्या कंडीशन होता है, तो A1/A2 है, तो अनंत A1/A2 इक्वल टू होता है B1/B2 इक्वल टू होता है C1/C2। किसी एक को ले लीजिए, किसी एक को ले लीजिए। A1 क्या है 1/A2 क्या है 5 इक्वल टू 2 क्या चीज के इक्वल टू 3/15। तो हम किसी एक को ले लेते हैं, इसी दोनों को ले लेते हैं। के गुने 1 क्या होगा के, और 5 गुने 10 यानी के बराबर 10 हो गया। ऑप्शन के अनुसार बी हो जाएगा। चलिए बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि निम्नलिखित में कौन श्रेणी में है, क्या है निम्नलिखित कौन समांतर श्रेणी में है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है 0.3, 0.33, तो वे 0.333, तो उस सबके नीचे कीजिएगा तो 10, 100, तो ये क्या इक्वल नहीं है, दूसरे पद और पहले पद, तीसरे और दूसरे का अंतर समान नहीं है। तो हम आपको डायरेक्ट 111 भी नहीं होगा, 2, 4, 8, 16, 2 है 4 है, दुगुना करके है, इसे इसका ऑप्शन हो जाएगा 0, -4, -8, क्या है -12। क्यों होगा तो देख लीजिए, और में से इसको घटाएंगे तो क्या होगा बोलिए, तो D1 डायरेक्ट बतलाते हैं, ये इतना तो नहीं बतलाएंगे। T2 - T1 तो -4, D2 क्या होगा यहाँ पर -8 -4, तो -8 + 4 यानी कि -4, तो D1 बराबर D2 आ गया, इसलिए श्रेणी में होगा, एपी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल्दी लिखो, इसको लिखिए, तो जल्दी लिखिए, जल्दी। चलिए आप लोग को दिखाई दे रहा है, आज हम 100 तक बतलाएंगे, 1 से 100 तक। चलिए इसको मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर
कितना, 6 के बाद 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9। चलिए देखिए, आज कहता है 8 नंबर क्वेश्चन, यदि देखिए 100 तक बतलाएंगे उसमें आपको पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पूछता है एग्जाम में, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन कहता है 7 नंबर, पी के किस मान के लिए इतना समांतर श्रेणी में, कहता है 2p + 1, 13, 5p - 3 समांतर श्रेणी में। तो समांतर श्रेणी में होगा तो d1 बराबर d2 होगा, यानी कि ई पद का बीच का अंतर यानी t2 - t1 इक्वल टू होगा t3 - t2। अब यहां से घटा दीजिए, 13 - 2p + 1 इक्वल टू है 5p - 3 -13। तो घटाएंगे तो 13 - 2p - 1 इक्वल टू 5p - 16। 13 में से 1 गया तो 12, तो -2p इधर +5 तो -5p - 16, इधर कार्य कितना था 12, तो इधर -12, यानी कि ये हो जाएगा -7p। ये जोड़ेंगे तो 6 2 8, उसके बाद क्या हुआ 1 1 2 यानी -28, तो p बराबर हो गया -28 बटे -7 यानी 4। क्या हो गया 4, तो p के मान क्या है 4 है। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है an बराबर है, an बराबर का मान निकालना है, an का मान निकालना है यदि 3 8 13 18 का nवां पद, कहता है an समांतर श्रेणी का nवां पद है तो a25 का मान निकाले, a25 - a10। तो इसका निकालना a25 - a10, तो a25 - a10 निकालना है, तो d निकाल लीजिए। a तो हो जाएगा 3, a हो गया 3, d हो जाएगा क्या चाहिए 8 - 3, इसमें से इसको घटाएंगे 5। तो a25 का फॉर्मूला जानते हैं, a + एगो कम माइनस a + 9d, a + 24d माइनस a - 9d, a से 1 खत्म, 24 से 9 गया 15d, तो 15 गुने d कितना है 5 है, तो 15 × 5 क्या चीज 75, d का मान हो गया 75। तो कहता है a के किस मान के लिए, नहीं इतना का मान हुआ 75। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 है, इसका पांचवा पद 25 है। दूसरा पद यानी दूसरा पद यानी इसको लिख सकते हैं a प्लस क्या चाहिए a प्लस d बराबर 13, और पांचवा पद कहता है t5 जो है वो क्या है, t5 जो है 25 है, तो सार्वंतर निकालना है 25 है, t5 कितना है 25 है, तो श्रेणी का सार्वंतर, तो t5 को लिखेंगे क्या है t5 को लिख सकते हैं a + 4d बराबर 25। चलिए घटा दीजिए, माइनस 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 कट जाएगा, ये 3d इधर का जाएगा तो -12, यानी d = -12 बटे -3 यानी 4। सार्वंतर क्या हो गया 4। चलिए इसको लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए, मिटाएंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब आप लोगों को, चलिए ये देखिए, अरे बाप रे 7 था ना, 7 था, 3 करके बतलाते हैं। अब क्या नंबर, अब होगा 10 नंबर, इसमें होगा 11 नंबर, इसमें होगा 12 नंबर। चलिए देखिए 12 नंबर कहता है क्या चीज, 10 नंबर कहता है यदि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, देखिए n पदों का योग यानी Sn = दिया हुआ है n पर 5n - n², तो कहता है समांतर श्रेणी का सार्वंतर निकालिए। चलिए तो यहां से वेन करेंगे, यानी कि जब n = 1 रखेंगे तो S1 = क्या होगा 5 गुने n के जगह 1 - 1 के स्क्वायर, डायरेक्ट बतलाते हैं, तो 5 - 1 के स्क्वायर 1 यानी 4, S1 को ही तो 1 कहेंगे, 2 रखेंगे तो क्या होगा S2, और जगह धरिए 5 गुने 2 - 2 के स्क्वायर, तो 5 दूना 10 - 4 यानी कि 6,
तो अब ये दो को क्या कहते हैं, दो पदों का योग, यानी कि A1 प्लस A2 का योग क्या है, 6 है। A1 का मान क्या था 4, पहले पद को ना A1 कहते थे, 4 प्लस A2 का मान नहीं है, निकालना है तो 6, तो A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए, तो 6 इधर +4 तो इधर -4 यानी 2। तो हमें क्या निकालना है D, तो D बराबर क्या होता है A2 या T2 माइनस T1, T2 यानी दूसरा पद क्या है 2 माइनस पहला पद क्या है 4, तो -2। तो ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 के -2, बी ऑप्शन है। क्वेश्चन 11 कहता है इतना इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य, इतना बिंदु इतना इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है तो ए का मान। देखो ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा, ये है तो मान लीजिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक बिंदु P जो है ना, P वह a/2 जो है वह दोनों बिंदुओं का मध्य बिंदु है। A जो है वह -6,5, अब B जो है वह है -2,3 के मध्य बिंदु है। यानी ये x इक्वल टू क्या होता है x1 प्लस x2 बटे 2, तो x क्या है ये है, तो a/2 इक्वल टू x1 क्या है -6 और x2 क्या है -2, बटे प्लस माइनस प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा 2, 2 से 2 खत्म, तो a इक्वल टू -8, तो a का मान क्या है -8 है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है यदि तीन बिंदु एक रैखिक हो तो उनमें बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, यदि तीनों बिंदु एक रैखिक में है, एगो दूगो तीनों, तो तीनों बिंदु इस प्रकार है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एरिया जो हो जाएगा वह एरिया क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए लिखिए जल्दी, इसको मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब क्या नंबर 12 के बाद 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर। 15 नंबर कहता है तो हमें 13 बतलाना है पहले, यदि त्रिभुज इतना इतना हो तो उसके केंद्र, कहता है कोई त्रिभुज दे दिया हुआ है, ठीक है, इस प्रकार से एक त्रिभुज दे दिया हुआ है, क्या दे दिया हुआ त्रिभुज -1,0, बी दे दिया हुआ है क्या चीज, बी है त्रिभुज है, क्वेश्चन 13 का था, हाँ बी है 5,-2, सी जो है 13 के सी क्या है 8,2 है। तो केंद्रक जो होगा, केंद्रक ये होता है, तो केंद्रक का निर्देशांक जो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, सबको जोड़ दीजिए तो -1 प्लस 5 प्लस 8 बटे 3, तो ये क्या हो जाएगा 8 5 13 में से एक जाएगा तो 12 बटे 3 यानी 4, तो एक आ गया क्या 4। अब y बराबर होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3, y1 कितना है 0, अब प्लस और माइनस, देखिए प्लस और -2 प्लस 2 बटे 3, तो 0 प्लस माइनस -2 प्लस 2 बटे 3 यानी कि ये हो जाएगा 0 बटे 3 यानी 0, ये हो गया 4,0। 14 नंबर कहता है त्रिभुज, देखिए कहता है त्रिभुज एबीसी में बीएसी अर्धक है, यदि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी पहले निकाल लीजिए ए बी, कहता है ए बी सी पहले निकाल लिए हैं, एबीसी में एडी बीएसी का अर्धक है, एडी है एबीसी में एडी जो है, नहीं क्या कर रहा है रुको एक मिनट, यदि त्रिभुज एबीसी में एडी कोण बीएसी का अर्धक है, क्या है कोण बीएसी, कोण बीएसी का इसका क्या है अर्धक है, कौन एडी, अर्धक मतलब आधा एक करो आधा एक करो, अर्धक है। AB 10 है AC 14, AB 10 है AC 14 है और BC 6 है, तो DC का मान BC 6 है, यहां से यहां तक 6 है, तो DC का मान निकालना है, ठीक है। तो मान लीजिए ये x है तो ये क्या होगा 6 माइनस x, और ये त्रिभुज एक दूसरे के क्या समरूप होगा, तो ये 10 बटे AB बटे
इसका क्या होगा, ये वर्का के ए बी, तो एक्कर हो गया आई त्रिभुज के ए सी, एक्कर ये ले लेते हैं बी डी, तो एक्कर क्या होगा सी डी। मान धर दीजिए ए बी का मान है 10/14 इक्वल टू बी डी क्या है 6 माइनस एक्स, एगो एक्स मान लिया तो ये हो जाएगा पूरा में सी घट जाएगा 6, तो सी डी कितना है एक्स है। तो ये काटेंगे 10 गुने एक्स 10 एक्स, 14 गुने 6 कितना होगा, तो 14 में 84 माइनस 14x। अब देखिए 10x इधर प्लस 14x इक्वल टू 84, ये प्लस है तो ये हो जाएगा 24x इक्वल टू 84, तो x इक्वल टू क्या होगा, तो 84/24। तो काटेंगे 6 से, 6 चौका 24, 6 से 1 मरते, ये क्या 2 6 से 1 मरते 2, 14 6 84, 6 ये 2 से कटेगा, ये कितना से 7 से, 7/2 यानी कि 3.5, 3.5 है, क्या है 3.5 है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन कहता है त्रिभुज एबीसी में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एबीसी में क्वेश्चन नंबर 15 कहता है त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में क्या है, त्रिभुज एबीसी में क्या कहता है, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में बीसी है, डीई के पैरेलल बीसी है, यानी कि ये जो है यह इसके पैरेलल है, एडी बटे डीबी 5 है तो एसी पर 5 एक, चलिए एडी बटे डीबी, तो यहां पर हम लोग जानते हैं एडी बटे डीबी बराबर क्या होगा, यदि दिया हुआ है ये 3 दिया हुआ है, ये 5 दिया हुआ है और एसी 5.6 है, टोटल 5.6 है, तो कहता है क्या चीज का निकालना है, क्या नंबर है 15 नंबर, एसी एसी का एई का मान, एई को मान लेते एक्स है, तो ये क्या होगा टोटल में से ही घट जाएगा, तो एडी बटे चूंकि क्या है, चूंकि डीई पैरेलल बीसी, तो जब किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचा जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है क्षेत्रफल में से, तो एडी बटे डीबी बराबर एई बटे क्या चीज, एई बटे ईसी, तो एडी कितना है 3/5 इक्वल टू एई कितना है एक्स बटे 5.6 माइनस एक्स, तो ये 5x इक्वल टू ये गुना 36 18 का में 1 15 है 16 माइनस 3x, ये हो जाएगा 5x इधर माइनस 3x प्लस 3x इक्वल टू 16.8, तो ये हो जाएगा 8x इक्वल टू 16.8, तो x इक्वल टू हो जाएगा 16.8/8 यानी 2.8, ये हो गया। चलिए लिखिए इसको फास्ट लिखिए, ये है क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन, देख लीजिए, चलिए लिखिए इसको, समझ में आ रहा है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक दूसरे को भेज दीजिएगा। ये हो जाएगा 15 के बाद 16 17 18, आनंद आ रहा होगा, आनंद से पढ़िए खत्म हो जाएगा। चलिए देखिए 18 कहता है 16 नंबर, यदि दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात इतना है तो उनके परिमापों का अनुपात, देखिए यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं का अनुपात जो रहता है वह उससे क्षेत्रफल जो निकालना होगा तो इसके वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। परिमाप में कोई चेंज नहीं, जितना परिमाप रहेगा उतना ही उसका भुजाएं भी होगा, या भुजा जिस अनुपात में रहेगा उसी अनुपात में परिमाप भी होगा, और जिस अनुपात में परिमाप होगा उस अनुपात में भुजा होगा। लेकिन भुजा जिस अनुपात में होगा और क्षेत्रफल निकालना होगा तो भुजा के स्क्वायर, जैसे 5/6 है तो उसका क्षेत्र हो जाएगा 5 के स्क्वायर 6 के, यानी 25/36। अगर 25/36 क्षेत्रफल दे देगा, आप कहेगा भुजा का अनुपात, तो 5/6 हो जाएगा। तो यहाँ परिमाप दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 16 नंबर कहता है कि यदि दो समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात इतना है तो उनके परिमापों का अनुपात, तो परिमापों का अनुपात 5/6 रह जाए। क्षेत्रफल कहता है तो 25/36। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, क्या कहता है 17, त्रिभुज एबीसी में
अच्छा क्वेश्चन है। त्रिभुज एबीसी में ए बी ए सी बी सी है तो कोण बी का, अच्छा देखिए एबीसी में एबीसी में ए बी है 6√3, एसी है 12 और क्या है बीसी 6 है, तो कोण बी का मान निकालना है। तो हम लोग पहले एसी के लगा देते हैं। एसी के स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, एसी के स्क्वायर कीजिए, एसी के स्क्वायर करेंगे तो 12 के स्क्वायर क्या होगा 12 के इसको 44। अब एबी के स्क्वायर कीजिए, क्या होगा एबी के स्क्वायर, तो एबी के स्क्वायर होगा 6√3 के स्क्वायर करेंगे तो 6×1 36, 36 3 36 गुने 36 18 का 1, 3 का 9 1 10 108। बीसी के स्क्वायर कीजिए 6 के स्क्वायर यानी कि 36। यहाँ हम क्या देखते हैं, इन दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो क्या होगा 8 14 के 4 तो 1 10 3 13 1 14, यानी यहाँ हम देखते हैं कि एसी स्क्वायर बराबर जो है वह एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। ये समकोण पाइथागोरस प्रमेय के विलोम कहता है यदि किसी त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर हो तो बड़ी भुजा के सामने वाला जो कोण होता है वह 90 डिग्री होता है, यानी बड़ी भुजा इसके सामने वाला कोण क्या है बी है, तो ये 90 डिग्री होगा। चलिए क्वेश्चन 18 कहता है, क्वेश्चन 18 का है, क्वेश्चन 18 का है, क्वेश्चन 18 यदि संभावित त्रिभुज एबीसी एक भुजा 12 से तथा संभावित डीई की एक भुजा 6 सेंटीमीटर क्षेत्र पर, देखिए वही है, एक भुजा है 12 है, एक भुजा 6 है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 12 के स्क्वायर आए 6 के स्क्वायर, तो 12 के स्क्वायर करो तो 12 के स्क्वायर क्या होगा 12 के स्क्वायर 144, अब बटे 6 के स्क्वायर 36, काट दो इसको, 4 से कटेगा 4 तिहाई 12, 2 4 6 4 9 3 से 3 तिहाई 3 से 12 3 से 4 यानी 4:1, क्या है 4:1। कहा है क्या नंबर था 18 नंबर, 4:1 है। चलिए इसको फास्ट लिखिए, जल्दी लिखिए, चलिए इसको लिखिए जल्दी। चलिए अब हम आपको बतलाएंगे क्या नंबर 19 नंबर, सावधानी से सिर्फ पढ़ना है। 19 नंबर तब होगा 20 नंबर, तब होगा 21 नंबर। देखिए क्वेश्चन कहता है 21 नंबर, क्वेश्चन कहता है क्या कहता है क्वेश्चन कि 21 नंबर क्वेश्चन कहता है 19 नंबर वाले 19 नंबर कहता है कि त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज पीटीओ समरूप त्रिभुज है, जैसे एडी बीसी के है पीटी है तो 9, तो कहता है देखिए वही बात है कि 9 के और भुजा का अनुपात है तो स्क्वायर कर देंगे तो 81:49, ठीक है।